हेलो और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बेहद जटिल और तेजी से बदलती बातचीत की गहराई में उतरने वाले हैं। यह सिर्फ देशों के बीच की कूटनीति का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। हम बात करेंगे इस समझौते की अफवाहों की, शर्तों की, वॉशिंगटन में चल रही राजनीति की, परमाणु तनाव की और इन सब का हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या सच में कोई समझौता या डील होने वाली है? एक तरफ देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्टर्स से कहा कि हाँ, शायद हम एक समझौते के करीब हैं, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इसका भी बहुत ज्यादा मतलब ना निकालें, क्योंकि ईरान की तरफ से जवाब आने में काफी वक्त लग जाता है। और देखिए, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तेहरान से ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बकाई का काउंटर स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने तुरंत साफ कर दिया कि भले ही कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई हो, लेकिन किसी डील पर साइन होना अभी बिल्कुल भी तय नहीं है। मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग बातें आ रही हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर देरी हो कहाँ रही है। सीबीएस न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक इशू चल रहा है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, मोज्तबा खामेनेई, वो युद्ध के पहले ही दिन घायल हो गए थे और अब वो एक ऐसी गुप्त जगह पर छिपे हैं जहां खुद उनके दूतों का उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इस टेबल पर सौदे के लिए रखा क्या गया है? सटीक शर्तों को समझने से पहले एक बार टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हुए थे। फिर अप्रैल की शुरुआत में एक छोटा सा सीजफायर हुआ और उसके बाद शुरू हुई ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी। और वहीं से चलते चलते हम आज की इस मौजूदा बातचीत तक पहुंचे हैं। अगर इस प्रस्तावित सौदे को ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ये 60 दिन के युद्ध विराम और जलमार्गों को दोबारा खोलने जैसे तत्काल संकटों को हल करने की बात करता है, लेकिन जो सबसे पेचीदा और मुश्किल मुद्दे हैं जैसे प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज किए गए फंड्स और ईरान के परमाणु प्लान, उन्हें बाद के लिए टाल देता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, उन खास जल मार्गों को खोलने की इतनी जल्दी क्यों है? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 20%। दरअसल हुर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया था, वहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस गुजरता है। सोचिए, ग्लोबल सप्लाई का 20%। यही वजह है कि बस डील होने की उम्मीद भर से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरने लगे और एशियाई मार्केट्स में अचानक उछाल आ गया। लेकिन इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट या मार्केट्स तक सीमित नहीं है। अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो वहां की घरेलू राजनीति में भी भारी उथल पुथल मची हुई है। ये कथित समझौता रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बड़ी दरार बन गया है। टेड क्रूज और रॉजर विकर जैसे सीनेटर इसे एक बहुत बड़ी और विनाशकारी गलती बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सारी कामयाबी पर पानी फेर देगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसका कड़ा बचाव कर रहे हैं और ट्रुथ सोशल पर आलोचकों को दरकिनार करते हुए एक सही और पक्की डील लाने का वादा कर रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप के बहुत करीबी माने जाने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ऐसे किसी भी ढांचे की आलोचना की है। उनका कहना है कि अगर इस डील के बाद भी ईरान इस रीजन में एक ताकतवर देश बना रहता है, तो फिर भला ये युद्ध शुरू ही क्यों किया गया था? सोचने वाली बात है ना? चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो इन वार्ताओं में सबसे ज्यादा जटिल है और जिसे अभी के लिए जानबूझकर टाल दिया गया है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यहां दोनों ही पक्ष पब्लिक के सामने अपनी अपनी लाइन खींच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं हो सकते। वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने वहां के सरकारी टीवी पर जोर देकर कहा है कि उनका प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। लेकिन जमीनी वास्तविकता और आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 440 किलो ऐसा यूरेनियम था जो 60% तक शुद्ध था। अब साइंस के हिसाब से समझें तो इसे 90% वेपन्स ग्रेड मटेरियल में बदलने के लिए बस एक छोटी सी प्रोसेस बाकी थी, जिसका सीधा सा मतलब है सैद्धांतिक रूप से एक परमाणु बम बनाने की क्षमता। इसी बहुत बड़ी चिंता को दूर करने के लिए अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आगे चलकर इस डील में एक शर्त जुड़ सकती है, जिसमें ईरान को अपना ये उच्च संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से किसी और को सौंपना पड़ सकता है। अब कूटनीति और परमाणु बहस से बाहर निकलकर सीधे असल दुनिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर लौटते हैं।
मर्स्क के पूर्व निदेशक लार्स जेनसन ने बीबीसी को एक बहुत पते की बात बताई। उनका मानना है कि अगर कल कोई डील अनाउंस हो भी जाती है ना, तो भी शिपिंग इंडस्ट्री रातों रात अपने काम करने के तरीके नहीं बदलने वाले। वे अभी भी डरे हुए हैं और किसी भी बड़े बदलाव से पहले पूरी तरह सतर्क और झिझकते रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य खुलने के फाइनल एग्रीमेंट के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन्स को वापस नॉर्मल होने में महीनों लग सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस पेपर पर साइन हुए और अगले ही दिन सब कुछ ट्रैक पर आ गया। तो आखिर में ये एक बड़ा विचार करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। कागज पर किसी युद्ध को सुलझा देना एक बात है, लेकिन दुनिया की आर्थिक और भू राजनीतिक वास्तविकता को वापस पटरी पर लाने में शायद एक सिग्नेचर से कहीं ज्यादा वक्त लगने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।